सभी ज्योतिष प्रेमियों के लिए मेरा सादर नमस्कार। साप्ताहिक भविष्यफल 14 दिसंबर से 20 दिसंबर 2020 तक वैदिक ज्योतिष अनुसंधान संस्थान टूटू शिमला डॉक्टर मस्तराम शर्मा। द्वादश भाव में राशियों का फल और गोचरीय ग्रहों की स्थिति राहु वृष राशि पर ही विचरण करेगा। वृष राशि से सप्तम स्थान में पंचग्रही योग बन रहा है, जिसमें सूर्य, चंद्रमा, बुध, शुक्र और केतु रहेंगे। मकर राशि में शनि और गुरु का संयोग रहेगा। मीन राशि में मंगल यथावत विचरण करेगा। चंद्रमा 14 तारीख को धनु राशि में रात्रि को 11:25 पर प्रवेश कर जाएगा और उसके उपरांत 16 तारीख को रात्रि 1:47 पर मकर राशि में प्रवेश करेगा और उसके उपरांत 19 तारीख को चंद्रमा प्रातः 5:16 पर कुंभ राशि में प्रवेश करेगा। 14 तारीख को सोमवती अमावस्या होगी और सूर्य ग्रह धनु राशि में 15 तारीख को रात्रि 9:32 पर प्रवेश करेगा और बुध की स्थिति जो है जहां अस्त रहेगा वहां 17 तारीख को बुध ग्रह जो है धनु राशि में प्रवेश करेगा। इस प्रकार से मेष राशि का जातक, उसका स्वामी मंगल पूर्ववत स्थिति बनी हुई है। मंगल द्वादश भाव में रहेगा, स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखना होगा। अष्ट भाव में लगभग 5 ग्रहों का योग, शारीरिक स्वास्थ्य और चोट इत्यादि से सावधानी रखनी होगी। कहीं कमर से नीचे किन्हीं रोगों से भी विशेष सावधानी रखनी होगी। वहाँ 10वें भाव में जहाँ शनि का गुरु के साथ संयोग है, राजपक्ष से मान सम्मान प्रतिष्ठा बनी रहेगी, परंतु नीचस्थ गुरु के कारण कुछ समस्याओं का भी सामना करना पड़ सकता है। वहां वृष राशि का जातक, उसका स्वामी शुक्र ग्रह अपने से सप्तम भाव में विराजमान है, जो शत्रु क्षेत्रीय है, और वहां पर 5 ग्रहों का संयोग भी बना है। इसलिए दाम्पत्य जीवन में और व्यापार के क्षेत्र में विशेष सावधानी रखनी होगी और कहीं गुप्तांगों में रोग आदि भय से भी बचना होगा। वहां चंद्रमा जब धनु राशि में प्रवेश करेगा 14 तारीख को, तो धर्म कर्म में रुचि बढ़ेगी, मान सम्मान और प्रतिष्ठा मिलेगी। वहां तीसरे स्थान में का स्वामी जो चंद्रमा है, वह भी सप्तम भाव में विराजमान है। इसलिए केतु के साथ होने के कारण जो है भ्रातृपक्ष से भी कुछ उलझनों का सामना करना पड़ सकता है। सोच समझ करके जो आगे कदम बढ़ाना होगा। वहां 9वें भाव में शनि और बृहस्पति का होना धर्म कर्म में रुचि बढ़ाएगा, मान और सम्मान प्रतिष्ठा को देगा, परंतु जहां एकादश स्थान में मंगल होगा वो व्यय की अधिकता कराएगा। वहां मिथुन राशि का जातक, उसका स्वामी बुध अपने से षष्ठ भाव में है। 6 ग्रहों का योग बना, 5 ग्रहों का योग बना है, जहां पर
चंद्रमा धनु राशि में जब प्रवेश कर जाएगा तो दाम्पत्य जीवन में सुख की प्राप्ति होगी, परंतु इन ग्रहों के योग से जो है जहां शत्रु पक्ष जो है प्रबल हो रहा है वहां उन पर विजय प्राप्ति के भी योग बनेंगे। 14 तारीख के उपरांत दाम्पत्य जीवन में सुख की प्राप्ति होगी और वहां 10वें भाव में मंगल का होना जहां राजपक्ष से मान सम्मान प्रतिष्ठा को देगा, आर्थिक लाभ की प्राप्ति भी होगी, परंतु मन में द्वादश भाव में जो है राहु कुछ चिंताओं को उत्पन्न करता है, विशेष ध्यान रखना होगा। वहां कर्क राशि का जातक, उसका स्वामी चंद्रमा मनसो जात चक्षु सूर्यो आजायत, चंद्रमा मन का प्रतिनिधित्व करता है, जो अपने से पंचम भाव में विराजमान है। वहां पर 5 ग्रहों का योग बना हुआ है, वहां बौद्धिक विकास में कुछ अड़चनों का सामना करना पड़ सकता है, मन में क्रोध बढ़ेगा, मन अशांत रहेगा, इसलिए चंद्र मंत्र का जाप करते रहना चाहिए। उपरांत चंद्रमा 14 तारीख को धनुराशि में प्रवेश कर जाएगा, 6वें भाव में जाएगा, तो इसका अभिप्राय है कि शत्रु पक्ष से भी विशेष सावधानी रखनी होगी। और दाम्पत्य जीवन में जहां 2 ग्रहों का योग बना है, शनि और बृहस्पति का, शनि पारिवारिक सुख को देगा, परंतु बृहस्पति के कारण कुछ समस्याओं का सामना भी करना पड़ सकता है। और वहां धर्म और कर्म में रुचि बढ़ेगी और कोई नवीन योजनाओं में जो सफलता के योग मिल रहे हैं, क्योंकि 10वें भाव का स्वामी मंगल 9वें भाव में विराजमान है, इसलिए भाग्य उदय भी करवा रहा है और पराक्रम में वृद्धि और यात्राओं के योग बनेंगे। वहां सिंह राशि का जातक, उसका स्वामी सूर्या जहां अपने से चतुर्थ स्थान में है, इसलिए चतुर्थ स्थान जो है जहां हृदय का ऊपर कहीं रोग से विशेष सावधानी रखनी होगी, फेफड़ों आदि की बीमारी से सावधानी रखनी होगी। उपरांत चंद्रमा जो है धनुराशि में प्रवेश करेगा, पंचम भाव में जाएगा, इसलिए बौद्धिक विकास और संतान पक्ष से सुख की प्राप्ति होगी। और वहां सूर्य भी 15 तारीख को जो है रात्रि को 9:32 पर जो है धनुराशि में ही प्रवेश कर जाएगा, इसलिए पंचम भाव में संतान का सुख और बौद्धिक विकास कराएगा, मान सम्मान और प्रतिष्ठा बनी रहेगी। वहां षष्ठ स्थान में जो है शनि और गुरु का होना मुकदमे में विजय, मान सम्मान प्रतिष्ठा को देगा, विशेष लाभ की प्राप्ति होगी। वहां 10वें स्थान में जहां राहु विराजमान रहेगा, वो राजनीति के क्षेत्र में कोई विशेष सफलताओं के योग देता है, सुख की प्राप्ति होगी। परंतु मंगल जहां अपने से अष्टम स्थान में विराजमान है, 9वें भाव का स्वामी होते हुए, इसलिए धर्म कर्म की ओर जो है रुचि में जो है मन नहीं लगने देगा, इसलिए लाल गाय के लिए मंगलवार के लिए मीठे पेड़ देते रहना चाहिए, शारीरिक स्वास्थ्य का विशेष लाभ मिलेगा। वहां कन्या राशि का जातक और उसका स्वामी बुध ग्रह अपने से तृतीय स्थान में है, यात्राओं के योग बनाएगा, मान सम्मान प्रतिष्ठा को देगा, परंतु भाइयों के संदर्भ में जमीन जायदाद बंटवारा इत्यादि करवाने की संभावना बनती है। यात्रा से परहेज करें, क्योंकि 3 ग्रहों का योग जो है 5 ग्रहों का योग जहां तीसरे स्थान में बना है, वहां कुछ उलझनों का दे रहा है, परंतु उपरांत जो है सूर्य
तीसरे स्थान से चौथे स्थान में चला जाएगा और साथ बुध भी अगली राशि में चला जाएगा, तो सुख की प्राप्ति होगी। वहां कन्या राशि के जातक के लिए पंचम भाव में जहां शनि और गुरु विराजमान है, बौद्धिक विकास देता है, संतान का सुख मिलेगा, मान और समान प्रतिष्ठा बनी रहेगी। परंतु दाम्पत्य जीवन में, क्योंकि सप्तम स्थान में मंगल ग्रह अष्टमेश होता हुआ विराजमान है, इसलिए दाम्पत्य जीवन में उलझनों का सामना करना पड़ सकता है। कहीं व्यापार के क्षेत्र में भी समस्याओं का सामना करना पड़ेगा, परंतु धर्म कर्म में जो है रुचि बढ़ाएगा, मान सम्मान और प्रतिष्ठा बनी रहेगी। वहां तुला राशि का जातक, उसका स्वामी अपने द्वितीय भाव में है। यदि भी द्वितीय भाव में शुक्र जो है के साथ जो है अन्य 4 ग्रह भी विराजमान है, जो जमीन जायदाद प्रॉपर्टी अन्य प्रकार से कहीं ना कहीं से धर्म का हनन कर रहे हैं, उसमें विशेष ध्यान रखना होगा। वहां जब धनु राशि में 14 तारीख को चंद्रमा प्रवेश कर जाएगा तो पराक्रम में वृद्धि होगी, मान सम्मान प्रतिष्ठा बनी रहेगी और जमीन और जायदाद प्रॉपर्टी का लाभ भी मिलेगा। वहां षष्ठ स्थान में जहां शत्रु विनाश के योग मंगल ग्रह बना रहा है, वहां दाम्पत्य जीवन में कुछ समस्याओं का सामना भी करना पड़ सकता है, व्यापार से कुछ हानि का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि सप्तम भाव का स्वामी अपने से षष्टम में जाने के कारण जो है शत्रु पक्ष पर बल भी हो सकता है, इसका विशेष ध्यान रखना होगा। अष्टम स्थान में राहु है, चोट आदि से बचे, विशेष ध्यान रखें। वहां वृश्चिक राशि का स्वामी मंगल ग्रह अपने से जहां पंचम भाव में विराजमान है, परंतु षष्ठेश होने के कारण जो है बौद्धिक विकास में कुछ अड़चनों का सामना करना पड़ सकता है। बच्चों से संबंधी व्यय की अधिकता बनती है, क्योंकि जहां वृश्चिक राशि का स्वामी मंगल ग्रह है, वहां मेष राशि का स्वामी भी है जो अपने से षष्ठम भाव का बन रहा है, इसलिए बौद्धिक विकास में कुछ बाधाओं का सामना करना पड़ सकता है और अपने शरीर का विशेष ध्यान रखना होगा। कहीं चोट इत्यादि लगने की संभावना बनती है, क्योंकि पंचग्रही योग जो है वृश्चिक राशि पर बना हुआ है और वो सप्तम भाव को भी देखते हैं, तो दाम्पत्य जीवन में भी और व्यापारिक क्षेत्र में भी उलझनों का सामना करना पड़ सकता है, विशेष ध्यान देना होगा। महामृत्युंजय मंत्र का जाप करते रहना हितकर होगा। वहां धनु राशि का जातक चंद्रमा द्वादश भाव में होगा, उपरांत जो है धनु राशि में ही 14 तारीख को जब प्रवेश कर जाएगा तो मान सम्मान और प्रतिष्ठा को बनाए रखेगा, परंतु फिर भी क्रोध और गुस्से पर जो है नियंत्रण रखना होगा। द्वितीय स्थान में शनि और गुरु का योग धन प्राप्ति का योग बनाता है, अर्थ का लाभ मिलेगा। वहां जहां चतुर्थ स्थान में मंगल का संयोग बना है, जमीन जायदाद प्रॉपर्टी का विशेष लाभ की प्राप्ति हो रही है, वहां बौद्धिक विकास भी करवा रहा है और संतान से भी सुख की प्राप्ति होगी। वहां षष्ठ स्थान में राहु जो है शत्रु पक्ष पर अपना जो है प्रभाव बनाए रखेगा, मान सम्मान प्रतिष्ठा को देगा। मकर राशि का जातक, उसका स्वामी स्वगृह होकर बैठा हुआ है, मान सम्मान प्रतिष्ठा को देगा। सप्तम स्थान को दाम्पत्य जीवन को जहां शनि देख रहा है, वहां गुरु भी देख रहा है, इसलिए दाम्पत्य जीवन में जहां शनि बाधाओं को उत्पन्न कर रहा है, व्यापारिक क्षेत्र में बाधाओं को उत्पन्न कर रहा है, वहां गुरु जो है मान सम्मान प्रतिष्ठा को और अर्थ का लाभ भी देगा। पारिवारिक जीवन में सुख की प्राप्ति भी होगी और परिश्रम द्वारा मान सम्मान और प्रतिष्ठा मिलने की संभावना बनती है। वहां जहां अपने से पंचम भाव में राहु बैठा है, तो कहीं साक्षात्कार द्वारा या कोई बौद्धिक विकास को भी प्रदान करता है, क्योंकि
राहु जो है शुक्र के घर में मित्र क्षेत्रीय, इसलिए लाभ की प्राप्ति होगी। वहां एकादश भाव में जहां 5 ग्रहों का योग बना है, वहां भुजाओं संबंधी या अपने भ्रातृभाव संबंधी बड़े भाइयों से मन मुटाव उत्पन्न कर रहा है, उसका विशेष ध्यान रखना होगा। परंतु तृतीय स्थान में जो है मंगल का होना यात्राओं के योग बनाता है, सुख की प्राप्ति होगी। वहां कुंभ राशि का जातक, उसका स्वामी अपने से द्वादश भाव में, शरीर का विशेष ध्यान रखना होगा। वहां लाभ स्थान का स्वामी गुरु नीचस्थ है, इसलिए कहीं व्यय की अधिकता प्रदान कर रहा है। वहां द्वितीय भाव में मंगल पराक्रम भाव का होकर बैठा हुआ है, इसलिए अपने परिश्रम के द्वारा धन प्राप्ति के योग बने रहेंगे। और जहां कुंभ राशि का जातक है, वहां क्योंकि कुंभ का और मकर का स्वामी एक ही है, जैसे मैंने कहा कि फिर भी शारीरिक स्वास्थ्य का विशेष ध्यान देना होगा। और दाम्पत्य जीवन में भी कुछ उलझनों का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि सूर्य इस समय जो है केतु के साथ विराजमान हो रहा है, विचरण कर रहा है। उपरांत जब धनुराशि में चला जाएगा तो दाम्पत्य जीवन में पारिवारिक सुख की प्राप्ति होगी। मीन राशि का जातक, उसका स्वामी गुरु ग्रह अपने से एकादश भाव में नीचस्थ है, इसलिए भ्रातृपक्ष से कुछ समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। यद्यपि शनि भी वहां विराजमान है जो यात्राओं के योग बना रहा है, परंतु फिर भी विशेष ध्यान रखना होगा। वहां तीसरे स्थान में राहु का होना अपने परिश्रम से, अपने उद्यम से जो है धन प्राप्ति के योग बनेंगे। सप्तम भाव का स्वामी बुध ग्रह जो अपने से नवम भाव में विराजमान है, इसलिए धर्म कर्म में रुचि प्रदान करता है। और उपरांत बुध ग्रह जो है 17 तारीख को जो है धनु राशि में प्रवेश कर जाएगा, जो राजपक्ष से मान सम्मान और प्रतिष्ठा को देगा। एकादश भाव में जहां मीन राशि से शनि और गुरु विचरण कर रहे हैं, वो धन प्राप्ति के योग बनाएगा, मान सम्मान और प्रतिष्ठा बनाए रखेगा। इस प्रकार से द्वादश भाव में ग्रहों का गोचरीय फल भिन्न भिन्न राशियों में अलग अलग प्रकार से प्रदान कर रहा है। महामृत्युंजय मंत्र का जाप करते रहे करे, और जिस राशि का जो स्वामी सूर्यादि ग्रह बन रहा है, उन मंत्रों का जाप करते रहा करे। इस द्वादश भाव की कुंडली में जो 12 भाव है, उन 12 भावों में प्रथम भाव, चतुर्थ भाव, सप्तम भाव, दसम भाव, इसको केंद्र भाव कहते हैं। और केंद्र से जो द्वितीय भाव होते हैं, जैसे प्रथम भाव केंद्र है तो उससे द्वितीय भाव जो है पणफर नाम से जाने जाते हैं। इसका अभिप्राय ये हो गया कि एक से जो द्वितीय भाव है वो पणफर के नाम से हैं, चतुर्थ से जो पंचम भाव है वो पणफर के नाम से हैं, सप्तम से जो अष्टम भाव है वो पणफर के नाम से हैं, और दसम से जो एकादश भाव है वो पणफर के नाम से है। केंद्र से जो तृतीय स्थान है वो अपोक्लिम के नाम से जाने जाते हैं, अर्थात एक से जो तीसरा भाव है वो अपोक्लिम है, चतुर्थ से जो छठा स्थान है वो अपोक्लिम है, और सप्तम से जो तीसरा स्थान है अर्थात नवम भाव वो अपोक्लिम है, और दसम से जो तीसरा भाव है अर्थात द्वादश भाव वो अपोक्लिम नाम से जाने जाते हैं। इस प्रकार से जो 6
8 और 12 स्थान हैं, इनको त्रिक भी कहते हैं। और पंचम और नवम और लग्न को जो है त्रिकोण कहते हैं। इस प्रकार से अपोकलिम में और त्रिक में पड़े हुए ग्रह जिस भाव में बैठे हैं उसकी हानि करते हैं, इसलिए विशेष ध्यान देना होता है। कुंडली में मित्र और शत्रुता और समग्रह की स्थिति को देखकर जो है फलादेश किया जाता है। ये द्वादश भाव में 12 राशियों पर पड़ने वाला गोचरीय ग्रहों का क्या फलादेश है, इसके संदर्भ में आप लोगों के सामने बात रखी। जय हिमाचल, जय भारत।